हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संविधान के बारे में और संविधान के कुछ अनुच्छेदों के बारे में आज जानेंगे। जैसे जानेंगे कि संविधान किसने लिखा है, संविधान में कितने अनुच्छेद होते हैं, कितने भाग होते हैं, इनके बारे में जानेंगे। अनुच्छेद 1 किसके बारे में बताता है, अनुच्छेद 2 किसके बारे में बताता है, अनुच्छेद 3 किसके बारे में बताता है और अनुच्छेद 4 किसके बारे में बताता है। क्योंकि भाग 1 के अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक आते हैं। भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक आते हैं और उसके बारे में हम लोग जानेंगे। चले हम आते हैं अपने सिलेबस पर। तो संविधान जो है लिखे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। संविधान किसने लिखा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। ये जब लिखे तो जब ये अपने उस टाइम अध्यक्ष थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के प्रेसिडेंट थे, मतलब राष्ट्रपति थे। वो कौन थे? ये किनको सौंपे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान को किनको सौंपे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सौंपे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। आपको पता होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहां से बिलोंग करते थे? बिहार से। कहां से बिलोंग करते हैं? बिहार से करते हैं। आप जानते हैं संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो अनुच्छेद 395 और भाग जो है 22 है। संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? जिसको बोलते हैं आर्टिकल 395 एंड पार्ट जो है 22 मीन्स भाग, और अनुच्छेदों की संख्या टोटल कितने हैं? 395 है। अब हम जानते हैं संविधान अच्छा लागू क्यों किया गया। सबसे बड़ी बात आता है संविधान अच्छा लाया क्यों गया। नहीं होता तो क्या जिंदगी नहीं कट रही थी क्या? इंसानों की कट रही थी उस टाइम भी, लेकिन लाया क्यों गया? बात यहां पर उठती है। लाया इसलिए गया ना कि हम लोग अपने देख सकते आजादी से पहले भारत को, आजादी के बाद के भारत को। आजादी से पहले मतलब ना कोई नियम कानून, जैसे लोग जीना चाहते थे वैसे जीते थे। किसी पर भी मतलब देख सकते हो मतलब नस्ल का भेदभाव होते थे, गरीबी अमीरी, गोरे काले, जिसको बोलते हैं नस्ल भेदभाव। और भी हम लोग ले सकते हैं, जैसे हम लोग बोल सकते हैं क्या, जाति पर बहुत सारी क्या थी, मतभेद थी भारत में उस टाइम। संविधान जब लागू नहीं हुआ तब, जैसे धर्म के सांप्रदायिकता के नाम पर क्या होती थी, लड़ाइयाँ होती थी। इन सारी चीज़ों को देखते हुए भारत सरकार ने 1946 में क्या किया, संविधान बनाने का निर्णय लिया। और इनको लिखने के लिए किनको चुना गया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को चुना गया। और ये कहा गया कि संविधान जो भारत की जो संविधान बनेगा, ये सबको एक समान क्या करेगा, कानून रहेगा, सबको समान नियम कानून रहेंगे, सबको पालन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अमीरों के लिए संविधान अलग बनेंगे और गरीबों के लिए अलग, नहीं। या जो गोरे होंगे उनके लिए अलग, काले के लिए अलग, जो जाति में बड़े हैं उनके लिए अलग संविधान, जो जाति में छोटे हैं उनके लिए अलग संविधान। ऐसा कुछ नहीं। सब जात हो, सांप्रदायिकता हो, कोई भी चीजें हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, ये चारों धर्म जो भी हो भारत में जो भी पनपती है। क्योंकि भारत जो हमारा है धर्मनिरपेक्ष देश है। मतलब कोई भी धर्म के लोग आकर भारत में रहते हैं और उनको समान इज्जत दिया जाता है, ना कि उनको बेइज्जत किया जाता है। चाहे आप गोरे काले या जाति कोई हो, धर्म कोई हो, उसमें मैटर नहीं रखता है। इसलिए संविधान लाया गया कि सबके लिए कानून एक हो, सबके लिए कानून एक हो। संविधान का अर्थ क्या होता है? सबके लिए कानून एक। बड़े चाहे धनी हो चाहे गरीब हो, कोई भी छोड़ा नहीं जाएगा, सबके लिए कानून एक है। हाँ, कुछ क्या होते हैं, प्रशासन चट्टू होते हैं, तो संविधान को क्या करते हैं, अपने पैरों से दबा देते हैं। लेकिन कहा जाता है ना, बुराइयां जो होती है ना, अच्छाइयों पर कभी हावी नहीं हो सकती। कुछ क्षण के लिए हावी हो सकती है, कुछ क्षण के लिए, पूरा समय के लिए नहीं। लेकिन एक दिन अच्छाइयां क्या होती है, बुराइयों पर जीत पा लेती है। तो संविधान पे हम लोग आते हैं। तो संविधान में टोटल बताए भाग कितने हैं? 22 है। उसमें 395 अनुच्छेद है। वैसे तो 442 भी कहे थे, लेकिन उसका पार्ट है जो संशोधन होते गए हैं, और संशोधन भाई जो तोड़ तोड़ कर बनाते गए हैं। तो टोटल कितना हो गया? 442। नहीं तो अन्यथा कितना बोला जाता है? मेनली जो होता है 395 है। आते हैं भाग 1।
भाग एक जो है अनुच्छेद, भाग एक में अनुच्छेद 1 के बारे में जानना होगा। यह कहता है भारत राज्यों का संघ है। भारत क्या है? राज्यों का संघ है, अर्थात इसके राज्य कभी टूट नहीं सकते। एकदम बस सही कह रहा है। भारत जो संविधान जब बनाया गया ना, तो यह भी जोड़ा गया कि उस टाइम भारत में हमारी 500 जब नियम कानून नहीं थे, जो भी चीजें नहीं थे, तो उस टाइम भारत में हमारे 556 क्या थी? रियासतें थी। कितनी थी? 556 रियासतें, छोटे छोटे राज्य थे। तो उस टाइम ये हमारे जो अभी सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे, सरदार वल्लभ पटेल क्या किए? ये सारी रियासतों को मिलाने के लिए जी जान मेहनत किए और सारी रियासतों को मिला लिए। इसमें 3 रियासतों को मिलाने में बहुत वो मेहनत किए थे, जिसमें जम्मू कश्मीर था, जूनागढ़ था, हैदराबाद था। ये तीनों बहुत ही मेहनत किए। आप लोगों को पता होगा कि जम्मू कश्मीर कौन थे? राजा हरि सिंह थे। जूनागढ़ में निज़ाम थे, वो तो कहते थे हम एक अलग देश बनाएंगे, एक अलग ही राज्य बनाने के, देश स्वतंत्र थे। और हैदराबाद चाहता था कि हम पाकिस्तान के साथ विलय करने वाले हैं। तो ये भी बताइए कि यदि आप भारत के नक्शा देखते होंगे तो हैदराबाद साउथ के टर्म बीच में पड़ता है। अब बताइए यदि पाकिस्तान कैसे जाता वहाँ पर? उड़ के जाएगा? नहीं ना जी। तो उसके लिए क्या किया गया? अपोलो ऑपरेशन चलाया गया था हैदराबाद को। आर्मी को क्या किया गया था? पुलिस प्रशासनिक से वर्दी, जो पुलिस वाला वर्दी होता है, पहना कर और रात में ही उतार दिया गया हैदराबाद में, और वहां पर उसको अपने मिला लिया गया। और जूनागढ़ को क्या किया गया ना, अब जनमत संग्रह कराया गया। क्या कराया गया? जनमत संग्रह। जनमत संग्रह क्या होता है ना, कि वहां की जनताओं के बारे में पहले राय पूछा गया कि आप लोग चाहते क्या हैं? आप भारत में मिलना चाहते हैं कि स्वतंत्र होना चाहते हैं? क्योंकि अंग्रेज जब छोड़कर जा रहे थे तो बोले थे इन लोगों को, 556 रियासतों को, आप लोग चाहेंगे स्वतंत्र होना, स्वतंत्र हो सकते हैं। चाहते हैं पाकिस्तान में मिलना, पाकिस्तान में मिल सकते हैं। चाहेंगे भारत में मिलना तो भारत में मिल सकते थे। इनका एक नुक्सा मिल चुका था। मन मनसा की नहीं होता है, मनसा शब्द हो गए थे। तो उन पे क्या चलाया गया जी? जनमत संग्रह हुआ। जनमत संग्रह में सारी जनताएं भारत को सपोर्ट की, आधा से अधिक बहुमत हो गया भारत की। जूनागढ़ कहाँ आ गया? भारत में आ गया। जूनागढ़ पता होगा कहाँ है? गुजरात में है। कहाँ है जूनागढ़? गुजरात में। अब हम लोग जानते हैं जम्मू कश्मीर के बारे में। ये तो और इंटरेस्टिंग है। राजा हरि सिंह वहां क्या थे? राजा थे। और राजा तो थे, राजा हरि सिंह कहाँ के? जम्मू कश्मीर के। लेकिन इसी बीच क्या हुआ ना, पाकिस्तान चढ़ाई कर दिया कश्मीर पर। अब राजा हरि सिंह का तो हालत खराब। अब जाए तो कहाँ जाए हम? भाई ये भी तो सोचना है कि मदद कौन करेगा। और आप चाह रहे कि भाई हम एक अलग बनेंगे देश। इतना बबुआ का खेल है? आप अलग बन जाइएगा। देश के लिए पैसा चाहिए, पावर चाहिए, सब हर एक चीज़ चाहिए, तब आप देश बनिएगा। और एक बुद्धिजीवी व्यक्ति चाहिए जो आपको देश को चला सके, राज्य को। ऐसा थोड़ा ना कि बोल दिए, मुंह है उठाकर बोल दिए कि हम प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री थोड़ा ना हो जाएगा जी। तो पाकिस्तान चढ़ाई कर दिया उस पर। तो राजा हरि सिंह भागते भागते आए किसके पास पता है आपको? सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल बोले ठीक है, हम आप में विले तो हम आपको मदद करेंगे, पूरा सपोर्ट करेंगे, लेकिन हमारा एक क्या है? शर्त है। आप शर्त मान जाइए और हम क्या करेंगे? आपका सपोर्ट करेंगे, अपना सैनिक भेज देंगे वहां पर बचाने के लिए आपको। तो बोले क्या आपकी शर्त है? तो कहें कि देखिए एक विले पत्र है। क्या है? आई विले पत्र है। देखिए एक लंबा सा चिट्ठा है जिसपे लिखा है विले पत्र। इस विले पत्र के माध्यम से टर्म और कंडीशन लिखा हुआ था, शर्तें लिखी हुई थी, और आपको यहाँ क्या सिग्नेचर करना है। वो तब हुआ जल्दीबाजी में, उनको अपने राज्य को बचाना था। वो उठे जल्दीबाजी में, क्या किए? मारे सिग्नेचर राजा हरि सिंह लिख दिए। और वो पढ़े भी थे कि ये जो है आपको पाकिस्तान, जम्मू कश्मीर को संपूर्ण रूप में भारत से नहीं मिलाया जाएगा, लेकिन हाँ कोई भी देश यदि उस पर आक्रमण करता है तो उस पर क्या करे? भारत उसको बचाएगा और वहां पर अनुच्छेद लगाएगा, स्पेशल अनुच्छेद 370 और आर्टिकल अनुच्छेद 335 का ए और बी लगाया गया था, 35 का ए बी ऐसे लगा दिया गया था। क्योंकि आप वहां पर अपना झंडा लहराइए, अपना जैसा कानून चलाइए, सब चलेगा। तो इनका तो कहा ठीक है ठीक है ठीक है। तो क्या किए? सरदार वल्लभ पटेल ने वहां भेज दिया अपना सैनिक को। भेज देने के बाद पाकिस्तान से लड़ाई हुआ, खदेड़ दिया गया, और हमारा जम्मू कश्मीर क्या हो गया? भारत में आकर मिल गया उस वजह से भी। अब हम लोग आते हैं अपने अब अनुच्छेदों पर। तो ये बताए ना, अनुच्छेद एक क्या करता है? भारत राज्यों का संघ है। तो इसीलिए भारत राज्यों का संघ है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है? राज्य जो कभी टूट नहीं सकते, इसी राज्य कभी टूट नहीं सकते। इसका ही डिफिनेशन भी बताएं आपको हम, कि भारत के राज्य चाहेंगे टूटना तो नहीं टूट सकते हैं।
क्योंकि केंद्र हमारी भारत क्या है, संघ मजबूत है और राज्य क्या होते हैं, कमजोर होते हैं। और जिसका केंद्र मजबूत होता है, राज्य कमजोर होता है ना, तो उस राज्य कभी भी संघ से या केंद्र से टूटकर बाहर नहीं हो सकती है। लेकिन अमेरिका एग्जाम्पल है, जैसे हम एग्जाम्पल में ले सकते हैं, जैसे सोवियत संघ और यूएसए को पता है क्या बोलते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जिसको हम लोग कोष्ठ में लिख दे रहे हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका। सोवियत संघ क्या 1955 में क्या हो गया, टूट, मतलब 1991 में टूटा था, ये 1991 में क्या हो गया था, सोवियत संघ बिखर गया, टूट गया। फिर आता है यूएसए टूटा तो नहीं है, लेकिन इसका राज्य क्या है, मजबूत है, और संघ क्या है, कमजोर है। तो ये जब चाहेगा अमेरिका भी टूट सकता है, सोवियत संघ भी जब चाहेगा जब टूट सकता है अमेरिका, क्योंकि वहां का राज्य मजबूत होता है और केंद्र कमजोर पड़ जाता है। जैसे सोवियत संघ का था, टूट गया 1991 में, उसी तरह अमेरिका भी है। अब अनुच्छेद 2 क्या कहता है, कहता है कि जैसे राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला लिया जाएगा। किसी विदेशी राज्य को, किसी भी विदेशी राज्य को राष्ट्रपति को सूचना, मतलब पूर्ण सूचना। जैसे हम मान लो कहीं आक्रमण करने जा रहे हैं या कहीं मूवी देखने जा रहे हैं, मूवी देखने, तो कितना लड़कों को सब शादी ब्याह होता है ना, तो केवल फॉर्मेलिटी निभाते हैं माता पिता से, उसके बाद ठीक है ना, संपूर्ण मम्मी जाती फिल्म देखे, मम्मी बोलेंगी या पिताजी बोलेंगे तो कोनो मतलब नहीं, खाली पूछते हैं फॉर्मेलिटी के लिए कि जा रहे हैं, आपसे हम राय नहीं पूछे हैं कि आप हमको रोकिए ना, बोल दिए कि हम मतलब आने में लेट होगा, ये नहीं कि आप रोकिएगा तो हम रुक जाएंगे तो जाएंगे, फिक्स है। तो उसी तरह राष्ट्रपति मतलब वही है, बुढ़ा आदमी, कि मतलब कोई उनसे बस खाली बोलेगा, क्या करेंगे, बोलेंगे, नहीं कि आप रोक लीजिएगा तो हम रुक जाएंगे, रुकने वाले नहीं हैं हम। तो संसद वही करता है कि जा रहे हैं हम विदेश राज्य को मिलाने। जैसे मान लो कुछ एक दिन ऐसा भी समय आ जाए कि पाकिस्तान क्या करे, राष्ट्रपति कहेगा देखिए हम जा रहे हैं क्या करने जी, पाकिस्तान को अपने में मिला लें, ढेर रद्द कर लिया, जानते ही मोदी जी हैं, और कहीं भुलाइल भटकल योगी जी बन गए प्रधानमंत्री, तो बतिया सही हो जाएगा, हम लोग का नहीं हो जाएगा। तो संसद में राष्ट्रपति से क्या कहे, संसद जाकर पूछ ले कि जा रहे हम मिलाने विदेशी राज्य को, चुप्पी आप बांध कर, खाली बोलिएगा मत, सुन लीजिए ना, कान में रुई डाल दीजिए, और जाकर क्या कर लेगा, मिला लेगा। जैसे मई 1975 में क्या किया गया, सिक्किम को भारत में क्या कर लिया गया, विलय कर लिया गया, ठीक है ना। सिक्किम को मई 1975 को भारत, सिक्किम का कर लिया, भारत के हिस्सा मान लें। 1975 के पहले सिक्किम एक हमारा देश नहीं था, वो एक स्वतंत्र वो भी देश था, 1975 में हमारे साथ जुड़ा। अनुच्छेद 3 क्या कहता है कि संसद जो है, फिर वही बात, संसद जो है राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देगा, फिर वही बतिया, पूर्व सूचना देकर पहले सूचना दे देगा कि हम जा रहे हैं क्या करने जी, वर्तमान किसी भी राज्य को, मतलब भारत में 28 राज्य है ना, तो 28 राज्य में कोनो राज्य को मन किया तोड़ देंगे, मन करेगा जोड़ देंगे, वही स्टाइल है। अपना घर है, मन किया दो ईटा उठा लेंगे, मन करेगा 2 ईटा खसका देंगे, हमारा घर। उसी तरह भारत किसका घर है, वास्तविकता तो भाई प्रधानमंत्री होते हैं, संसद चलाता है, अनौपचारिक राष्ट्रपति होते हैं, मतलब गुड्डा जो होते हैं ना, अब ठीक है ना, अनौपचारिक राष्ट्रपति होते हैं, लेकिन वास्तविकता तो कौन होते हैं, हमारे प्रधानमंत्री होते हैं देश के लिए। तो पूर्व सूचना देकर किसी भी राज्य को क्या कर सकते हैं, वो सीमा में बदलाव कर सकते हैं या किसी भी राज्य का नाम बदल सकते हैं। जैसे आप एग्जांपल देख सकते हैं, ये उत्तर प्रदेश में कितना नाम बदला भाई, सरकार किसका है, बीजेपी का है, तुरंत गया बिल चेंज, हर एक चीजें ओके, ठीक है। आप एक वहां एग्जांपल और बता रहे हैं, पश्चिम बंगाल में हमारी ममता बनर्जी जी ने क्या कर रही थी, पश्चिम बंगाल का नाम हटाकर रख रही थी बंगाला, अब भेजी संसद में क्या करने के लिए, पास करने के लिए। तो भाई बांग्ला क्या सोच के रखी थी कि पड़ोसी राज्य देश है बांग्लादेश, उसी सोच के रखी थी, कोई भी आएंगे मुसलमान आप उसमें एंट्री करवा लीजिए, नहीं ऐसा नहीं होता है। संसद जब पास करेगा तभी कुछ होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। तो क्या बिल वहीं कैंसिल हो गया, पास ही नहीं हुआ, कैसे पास हो जाएगा, क्योंकि भाई बैठे हैं ना संसद वहां पर, और सबके हाथ में कौन होता है, गृह मंत्री। और गृह मंत्री कौन है, अमित शाह, जानते हैं कितना अच्छे व्यक्ति हैं, ठीक है। जैसे में बिहार ले लिया जाए,
बिहार को झारखंड से अलग कर दिया गया, झारखंड से अलग कर दिया गया 2000 में। कितना में? 2000 में अलग कर दिया गया। मार्च 2000 में, मार्च 2000 में क्या कर दिया गया? 22 मार्च समथिंग है, 22 मार्च 2000 क्या कर दिया गया? बिहार को झारखंड से अलग कर दिया गया। अब अनुच्छेद 4 क्या कहता है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 2 और 3 को किससे, जो संशोधन जो किया गया था इसमें कि अनुच्छेद 368 से उसको बाहर रखा गया है, क्योंकि अनुच्छेद ही आता है संशोधन करने के लिए, इनसे बाहर उसको रखा गया है। क्योंकि बाहर रखा, क्योंकि अर्थात इस संशोधन को राष्ट्रपति भी नहीं रोक सकते हैं। आप देखें ना, ऊपर पूछ रहे हैं, आपसे राय नहीं मांग रहे हैं। अनुच्छेद 2-3 में यही हुआ था, खाली पूछा, जब पूछा जा रहा था, जैसे लड़ाई करने जाएंगे, पूछ रहे जा रहे हैं सीमा पर लड़ने, माता पिता रोकेंगे तो हम लोग रुक जाएंगे क्या? नहीं रुकेंगे। लड़ाई छेड़ा है तो हम समझिए वही है। संसद राष्ट्रपति है, मतलब आर्मी है, और ये संसद राष्ट्रपति उनके माता पिता हैं। लड़ाई छेड़ा है सीमा पर, बाबूजी माताजी जा रहे हैं लड़ने, पिताजी रोक नहीं सकते हैं। कारण क्या है? भाई देश की बात है, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, जितना समझ में आया। कल हम लोग पढ़ेंगे भाग 2 के बारे में और देसी रियासतों के बारे में। जय हिंद बाबू।